Assalamu alaikum. I am Furqan Ashraf and today our topic is participle. तो पार्टिसिपल के हवाले से कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि एक सेंटेंस के अंदर ये जेरेंड नहीं है, पार्टिसिपल है। जेरेंड के हवाले से मैंने अपने लेक्चर में पहले ब्रीफ कर दिया है कि जेरेंड को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है। अब हमारी जो बात होगी वो पार्टिसिपल के हवाले से होगी। तो पार्टिसिपल का जहाँ तक ताल्लुक़ है, जिस तरह मैंने कहा कि अ फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके अंदर जब एडिशन करते हैं आईएनजी का, तो आईएनजी मतलब है लगाने के बाद जब हम आईएनजी को लगा देते हैं और वो एज ए एडजेक्टिव के तौर पे, एक वर्ड एज ए एडजेक्टिव के तौर पे एक्ट करे, तो उसको हम क्या कहते हैं? पार्टिसिपल कहते हैं। ठीक है। अब पार्टिसिपल की दो तरह की टाइप्स हैं। एक प्रेजेंट पार्टिसिपल है, एक पास्ट पार्टिसिपल है। प्रेजेंट पार्टिसिपल में जब क्या करते हैं, हम वर्ब को आईएनजी के साथ लगाते हैं और वो फंक्शन करे एज ए एडजेक्टिव के तौर पे, तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। और पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है? पास्ट पार्टिसिपल को हम ऐसे मतलब है कि एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जब कभी भी ईडी लगाने के बाद, मतलब है कोई वर्ब है उसके साथ हम ईडी लगा देते हैं, उसके साथ हम एल लगा देते हैं, उसके साथ हम ई एन लगा देते हैं, उसके साथ हम टी लगा देते हैं, हम उसको पास्ट में मॉडिफाई कर देते हैं, तो उसके वो जो वर्ब है और एक्ट करे एज एडजेक्टिव के तौर पे, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि लेट्स सपोज कि मैं एग्जांपल लेता हूँ प्रेजेंट पार्टिसिपल की। मैं कहता हूँ कि द मैन कैरिंग द ब्रिक्स, द मैन कैरिंग द ब्रिक्स इज माई फादर। ठीक है। अब यहाँ पे द मैन कैरिंग द ब्रिक्स, अब ये जो वर्ड है कैरी से निकला हुआ है, इसके साथ हमने क्या लगा दिया? आई एन जी। अब कैरिंग द ब्रिक्स, यहाँ पे कैरिंग जो है वो एज ए एडजेक्टिव के तौर पे यूज हो रहा है। अब द क्वेश्चन इज हियर कि कैसे जी ये एडजेक्टिव के तौर पे यूज हो रहा है, वर्ब के तौर पे यूज नहीं हो रहा? मतलब है जो वर्ड कैरिंग है वो डिनोट कर रहा है उसकी सलाहियतों को, मतलब एक्सप्लेन कर रहा है कैरिंग द ब्रिक्स। अगर कैरिंग वर्ड को आप एक्सप्लेन करेंगे, इस सेंटेंस में देखेंगे, तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये एज ए एडजेक्टिव के तौर पे यूज़ हो रहा है। अब बात कर रहा था मैं पास्ट पार्टिसिपल की। तो पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है? ई डी लगा दिया या टी लगा दिया या एन लगा दिया या ई एन लगा दिया, तो वो पास्ट पार्टिसिपल बन जाता है। अब पास्ट पार्टिसिपल में फॉर एग्जांपल में एक सेंटेंस ले लेते हैं। मैं कहता हूँ जी, फॉर एग्जांपल मैं एक सेंटेंस लेता हूँ पास्ट पार्टिसिपल में कि ब्रोकन विंडो। ठीक है। वर्ब कौन सा है? वर्ब आप देख लें, ब्रेक से निकला हुआ है, तो उस ब्रोक और ब्रोक से फिर हमने क्या कर दिया? ब्रोकन कर दिया, ई एन का इजाफा लगा दिया। ठीक है। अब ब्रोकन विंडो, उसके अलावा कोई और एग्जांपल मैं कह देता हूँ कि डिस्ट्रॉयड ब्रिज। ठीक है। अब यहाँ पे हमने ई डी लगा दिया है वर्ब। वर्ब को जब हम क्या करते हैं कि उसके साथ हम एडिशन कर देते हैं ई डी का, टी का, या एन का या ई एन का, और वो एज ए एडजेक्टिव के तौर पे काम करे, तो हम क्या करते हैं कि हम उसको पार्टिसिपल में, पास्ट पार्टिसिपल में कंसीडर करते हैं। अब यहाँ पे कैसे पता चलेगा सेंटेंस के अंदर कि ये पार्टिसिपल है, जेरेंड नहीं है? अक्सर स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि जी ये तो समझ आ जाती है कि जी ये पास्ट पार्टिसिपल है, प्रेजेंट पास्ट पार्टिसिपल है, लेकिन द कंफ्यूजन इज कि कैसे आइडेंटिफाई करें कि दिस इज पार्टिसिपल नॉट द जेरेंड। तो कीप इन योर माइंड कि जहाँ कहीं भी पार्टिसिपल की बात होगी, पार्टिसिपल जेरेंड जिस तरह बिगिनिंग में आता है, पार्टिसिपल उस तरह बिगिनिंग में नहीं आएगा। और पार्टिसिपल जब कभी भी पार्टिसिपल की बात होगी, तो उसके फौरन बाद एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगा होता है। फॉर एग्जाम्पल, द ब्रोकन विंडो इज इन माई फ्रंट। ठीक है। लेट सपोज द ब्रोकन विंडो इज ऑन द फ्रंट कह लें। ठीक है। तो यहाँ पे ब्रोकन विंडो, एक तो विंडो क्या है? ऑब्जेक्ट है। जहाँ कहीं भी पास्ट पार्टिसिपल की या प्रेजेंट पार्टिसिपल की बात होगी, तो वहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ज़रूर होगा, उसके साथ ऐड होगा। तो ये निशानी है। और इस तरीके से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि पार्टिसिपल क्या होता है और जेरेंड क्या होता है। थैंक यू गाइस। बाकी एग्जाम्पल जो है वो मैं नीचे मज़ीद लेक्चर की डिटेल्स में आपको
भेज देता हूँ, लिख कर दे देता हूँ, और ताकि आप लोगों को आसानी हो। थैंक्स।